हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जो कि गरीब परिवार से थी, मेरे घर के पास लकड़ी बिन रही थी और तभी अचानक से बारिश आ गई। दोस्तों, मेरा नाम अभय है। यह बात 2019 की है। मैं ग्रेजुएशन करने के बाद गांव में ही रहकर सरकारी नौकरी आदि जॉब की तैयारी कर रहा था। हमारे घर के आसपास बहुत से खेत और जंगल है, तो उसमें दिन भर गरीब घरों की लड़कियां औरतें लकड़ी चुनने आती हैं। यह कहानी इन्हीं में से एक लड़की लाली की है। लाली के बारे में सच बताऊं तो ऐसी कुछ खास बात तो नहीं है उसमें। हाँ, वो दिखने में खूबसूरत है। उसके अलावा वो ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। वो 21 या 22 साल से ज्यादा की उम्र की नहीं थी। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। उसकी मुस्कान बहुत प्यारी थी, होठ उसके पतले पतले थे। वो रोज अपनी बकरियों को चराने के लिए हमारे घर के पीछे आती थी। उसके साथ 3 और सहेलियां भी होती थी जो लकड़ी बिनते थे। मैं तो अकेला इंसान, ना कोई गर्लफ्रेंड ना कोई साथी। एक दिन मेरी नजर लाली पर पड़ी। मैं उसे देखता ही रह गया। धीरे धीरे मैंने लाली से जान पहचान की। वो बहुत ही सिंपल लड़की थी। कुछ भी पूछता हो तो वो आसानी से जवाब दे देती थी। बाकी लड़कियों की तरह ज्यादा नखरे नहीं दिखाती थी। कभी कभी मैं उसके साथ उसकी सहेलियों को भी टॉफी, बिस्किट, पानी वगैरह खिलाता था। लाली ये सब देखकर मुस्कुराती रहती और कहती, साहब, लगता है आपसे हमारी तकलीफ नहीं देखी जाती है, इसलिए आप हमें कुछ न कुछ खाने पीने के लिए देते रहते हैं। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो इंसानियत के खातिर ही तुम्हारी थोड़ी बहुत मदद कर देता हूँ। लेकिन उसे क्या पता कि मैं किस मंशा से उसके पास जाता हूँ। मुझे तो बस उसकी एक झलक मिल जाए वही काफी है। इसी तरह टाइम कट रहा था। एक दिन की बात है, मम्मी पापा नानी के घर गए थे। मैं घर पर अकेला था और बरसात का मौसम था। आसमान में बादल थे। मैं बारिश में नहाने का इंतजार कर रहा था कि कब बारिश आए और मैं नहाऊं। तभी मुझे लाली अपनी बकरियों को हाँकती हुई आती दिखी। आज वो अकेली थी। मैं घर के पीछे दरवाजे से निकलकर थोड़ा जंगल की तरफ आकर खड़ा हो गया। उसने मुझे नहीं देखा था। लाली जंगल में बकरियों को झाड़ियों से बांधकर लकड़ी चुनने लगी। उसको अकेला देखकर मेरा दिल बेकाबू होने लगा था। वो ठीक मेरे सामने झुक झुक कर लकड़ी चुन रही थी। मैं आंख बंद करके उसकी कल्पना करने लगा कि हम दोनों हाथों में हाथ डाले बातें कर रहे हैं। तभी बूंदा बूंदी होने लगी आसमान से और मेरी कल्पना धरी की धरी रह गई। पर अब लाली वहां नहीं थी। खैर, मैं घर की ओर आने लगा। तभी तेज बारिश होने लगी। मुझे लाली बकरियों को हाँकती हुई दौड़ कर भागती हुई दिखी। वो बारिश में भीग रही थी। उसके कपड़े उसके बदन में चिपक रहे थे। तभी अचानक से उसका पांव फिसला और वो धड़ाम से जमीन पर गिरी। मैं भी मौके का फायदा उठाने का सोचा और उसको उठाने के लिए उसके पास जाने लगा। मुझे देखकर वो शर्माने लगी और उठने की कोशिश करने लगी। इस कोशिश में वो फिर से फिसली और दोबारा से गिर पड़ी। तब तक मैं उसके पास जाकर खड़ा हो चुका था। मैं कुछ नहीं बोला और उसकी कमर में हाथ डालकर उसे उठाने लगा। मैंने उसका एक हाथ अपने कंधे पर रखा और उसे सीधी खड़ा कर दिया। वो पूरी तरह से भीग चुकी थी। उसे इस हालत में देखकर मेरा दिल अब बेकाबू होने लगा। मैंने पूछा, क्या हुआ? कैसे गिर गई? चोट लगी है क्या? लाली बोली, बारिश में पाँव फिसल गया, इसलिए गिर गई। चोट ज्यादा नहीं आई, बस हाथ की कोहनी में थोड़ी लगी है। फिर वो बोली, अब आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं ठीक हूँ। मैंने कहा, तुम तो कीचड़ से नहा ली हो, ऐसे ही घर जाओगे क्या? लाली बोली, अब और कोई उपाय भी तो नहीं है। मैंने कहा, उपाय क्यों नहीं है? तुम अंदर आ जाओ घर के। मैं बाल्टी मग देता हूँ, शरीर साफ कर लो। लाली बोली, नहीं, कोई देख लेगा तो गलत समझेगा। मैंने कहा, कोई है ही नहीं तो देखेगा कौन? चलो मेरे साथ। वो बिना कुछ बोले चुपचाप मेरे पीछे आने लगी। मैंने नल चालू कर बाल्टी मग दिया। वो हाथ पांव
के कीचड़ धोने लगी। कुछ देर में वो हाथ मुंह पाँव धो चुकी थी। मैंने उसे तौलिया दिया और बोला, अपने बालों को भी सुखा लो, सर्दी लग जाएगी। वो मुस्कुरा दी और कुछ बोली नहीं और चुपचाप बालों को पोंछने लगी। लाली बोली, अब मैं जाऊं? मैं हंसते हुए बोला, भीगते हुए जाओगे, फिर गिरोगे। मैंने पूछा, चाय पियोगे? लाली बोली, घर में कोई है नहीं क्या? मैंने कहा, नहीं, क्यों? लाली बोली, कुछ नहीं, बस सोची इतना बड़ा घर अंदर से कैसा होता है, कभी देखा नहीं। मैंने कहा, अरे चलो मैं दिखाता हूँ, चाय भी पी लेंगे दोनों। इतना बोलकर मैं आगे चल दिया सीढ़ियों की तरफ। वो भी मेरे पीछे पीछे आने लगी। मैंने उसे घर घुमाया दिखाया, वो बहुत खुश हो गई। मैंने उससे पूछा, चाय बना लेती हो? लाली बोली, हाँ बना लेती हूँ। मैंने कहा, बनाओ ना फिर। इतना बोलकर मैंने उसका हाथ पकड़ा और किचन में ले आया। चाय बनाने की सारी चीजें बता दी। वो चाय बनाने लगी। वो अब तक गीले कपड़ों में ही थी। चिपके हुए कपड़ों के कारण उसका फिगर स्पष्ट दिख रहा था। मैं उसे देख रहा था और मैं धीरे से उसके करीब जाकर खड़ा हो गया। वो जैसे ही पीछे घूमी एकदम से मुझे टकरा गई। हम दोनों चुप थे, चाय के साथ मेरा दिल भी उबल रहा था। मैंने बिना कुछ बोले उसके हाथों में अपना हाथ रखा और उसे अपनी ओर खींचा। वो डाली से टूटे पत्ते की भांति लहराकर मेरे सीने से लग गई। उसने मुझे देखा और मैंने उसको देखा। हम दोनों ही चुप हो गए, पर दोनों के दिल ने उथल पुथल करना शुरू कर दिया। मैंने उसके माथे को चूम लिया। उसने मुस्कुराकर आंखें मूंद ली। अब मुझे सहमति मिल चुकी थी। मैंने पूछा, क्या हुआ लाली? उसने ना में सर हिलाया और मुझे जोर से बाहों में जकड़ लिया। मैंने गैस बंद की और उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले आया। अब तक हम दोनों ने एक शब्द बात नहीं की थी। हम दोनों में जो हो रहा था सब मौन सहमति में ही था। मैंने उसके होठों को चूम लिया। फिर वो बोली, अगर मेरे बाबा को ये सब पता चल गया तो पता नहीं मेरी क्या हालत करेंगे। मेरी शादी की बात भी चल रही है। लड़के मुझे थोड़े दिनों में ही देखने आएंगे। मैंने कहा, ठीक है, अगर तुम नहीं चाहती हो तो कोई बात नहीं। वो मेरी तरफ ही देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। 2-3 मिनट के बाद पता नहीं अचानक से उसको क्या हो गया। वह कहने लगी, मुझे इतना प्यार दो कि मैं कभी भूल ना सकूं। और उसके बाद हम दोनों ही अपने प्यार में विलीन हो गए। हम दोनों को ही एक अजीब सुख की अनुभूति हो रही थी। जिस सुख को पाने के लिए लोग तरसते हैं, भला हो बारिश का, जिसकी वजह से हम दोनों को ही ये सुख नसीब हुआ। थोड़ी देर बाद बारिश भी थम गई। मैंने उसे रोका और तब तक मैंने चाय बना लिया। हम दोनों ने बैठकर चाय पी। फिर कुछ देर में वह उठकर जाने लगी। मैंने उसे एक जोड़ी कपड़ा दिया। वो लेने से मना करने लगी। मैंने बोला, प्यार का तोहफा मना नहीं करते हैं। तब जाकर उसने मेरा तोहफा लिया। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।